बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का बयान है मलका इज़ाबेल। ये उस वक्त की बात है जब मशरिक औतिया के शहर और इलाके में एक खूबसूरत शहज़ादी के चर्चे आम थे और सबकी यही ख्वाहिश थी कि मौत से कबल इस हसीना की एक झलक देखने को मिल जाए। ना सिर्फ अवाम बल्कि बादशाह और उर्मा भी इस औरत के दीदार की ख्वाहिश रखते थे। ये मशहूर हसीना ईज़ा नामी मुल्क की इज़ाबेल थी और ये वो दौर था जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुए कई साल गुजर चुके थे और बनी इसराइल की अजीम सल्तनत दो हिस्सों में बंट गई थी। इस ज़माने में अखरीहब बादशाह की हुकूमत थी जो इसराइल सल्तनत का 7वां बादशाह था। अखरीहब भी शहज़ादी इज़ाबेल का फ़र्खीता था, लिहाजा उसने इज़ाबेल से शादी कर ली। इज़ाबेल एक खूबसूरत रोग मगरूर औरत होने के साथ मशरिक भी थी। वो फ़तनी बादशाह की बेटी थी। फिर अखरी अपनी बीवी इज़ाबेल की बातों में आ गया और उसने बाल की इबादत शुरू कर दी। इज़ाबेल एक चालाक और शातिर औरत थी। उसने अखरी को उस बात पर राज़ी कर लिया कि बाल देवता के लिए एक मंदिर और बुत की तामीर करवाए ताकि बनी इसराइल में बाल देवता की अशाअत हो और लोग इस दिन पर आ जाएं। लिहाजा बादशाह ने बाल देवता का एक अजीम बुत तामीर करवाया। ये बुत सोने का था और इसका कद 20 गज था। इसके 4 मुँह थे और 400 लोग इसकी खिदमत में माबूस किए गए थे। इस मंदिर के गिर्द मेले लगते थे। बनी इसराइल इस बुत के पास आखिर मन्नतें मांगने, लेकिन अब भी बनी इसराइल में कुछ लोग ऐसे थे जो मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम थे और इस देवता को नापसंद करते थे। वो अल्लाह से दुआ करते कि बनी इसराइल राह रास्त पर आ जाए। लिहाजा अल्लाह ने इस कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माबूस किया। आप हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आप बनी इसराइल को कहते थे कि तुम यकता अल्लाह को छोड़कर बाल को पुकारते हो, हालांकि ये ना तुम्हारी हाजत रिवायत कर सकता है और ना ही तुम्हें कोई फ़ायदा दे सकता है। उस अल्लाह की तरफ लौट आओ जो ना सिर्फ तुम्हारे और बल्कि तुम्हारे बाप दादा का रब है, बल्कि आसमानों ज़मीनों और उनके दरमियान जो कुछ भी है उनका खालिक व मालिक है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के इस पैगाम को बनी इसराइल ने झूठा कहा और सरी इनकार कर दिया। जब आपने बादशाह अखीअब और मलका इज़ाबेल को दावत दी तो उन्होंने भी आपकी बात ना मानी। मलका इज़ाबेल निहायत सफ़ाक औरत थी। उसने महसूस किया कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उसके और उसकी हुकूमत के लिए गलत साबित हो सकते हैं। लिहाजा बादशाह के साथ उसने मंसूबा बनाया कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाए। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से हज़रत इलियास सलाम ने बालका शहर को छोड़ दिया और किसी पहाड़ की गार में चले गए और वहीं रहने लगे। आपके जाने के बाद बनी इसराइल में कहर नाजिल हो गया और 3 साल तक मुसलसल बारिश ना हुई। फसल तबाह हो गए और लोग एक एक बूंद को तरस गए। मुल्क में लूट मार और चोरी बढ़ गई, यहाँ तक कि बनी इसराइल ने अखरीहब के महल को भी घेर लिया और उसके एक हिस्से में आग लगा दी। आखिरकार अखरीहब ने हुक्म दिया कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को तलाश किया जाए। सिपाहियों ने आपको ढूंढा और आपको बादशाह के हुक्म पे दोबारा तशरीफ़ लाए, लेकिन मलका इज़ाबेल इस अमल से बहुत गुस्सा हुई और इलियास अलैहिस्सलाम का दोबारा वापस आना नागवार गुजरा। हज़रत इलियास ने बादशाह और बनी इसराइल के सामने एक तजवीज़ रखी, बाल के बड़े मुजारी कुर्बान कर दें और मैं अपने माबूद अल्लाह के नाम पर कुर्बानी दूंगा। जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई उसका खुदा बरहक साबित होगा और फिर पूरी कौम उसी माबूद से बारिश की दुआ करेगी। उस दौर में कुर्बानी का ये दस्तूर था, जानवरों को खुले मैदान या पहाड़ी की चोट पर रखा जाता था और आसमान से एक आग आकर उसे जला देती थी। वो इस बात का सबूत होता था कि ये कुर्बानी कबूल हो गई। अगली सुबह एक तरफ हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम खड़े थे और दूसरी तरफ बाल के पुजारी। दोनों ने कुर्बानी की और जानवरों को ऊंची जगह पर छोड़ दिया। पुजारियों की कुर्बानी वैसे ही रखी रही। आसमान से एक आग आई और उस आग ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को जला दिया। ये देखकर बनी इसराइल में शोर मच गया। बादशाह पर लर्ज़ा तारी हो गई और हक वाज़े हो गया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का खुदा उनके साथ है और वही खालिक हकीकी है। लिहाजा अखरीहब ने इलियास अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगी और पुजारियों को कत्ल करने का हुक्म दिया। हज़रत इलियास ने अल्लाह से बारिश की दुआ की। देखते देखते आसमान पर काली घटा छाने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बनी इसराइल दोबारा ईमान ले आए और शिर्क से तौबा कर ली। दूसरी तरफ मलका इज़ाबेल बुत परस्ती पर कायम रहीं और दिल में ये तय कर लिया कि उन पुजारियों का बदला हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को कत्ल करके लेंगी।
اپنی چالاکی سے اس نے اخریب کو پھر بہکانا شروع کیا۔ بادشاہ اس کی باتوں میں آ گیا اور دوبارہ بال کی پوجا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل جب بارش سے سیراب ہوئے اور ان میں خوشحالی لوٹ آئی تو وہ بھی حضرت الیاس علیہ السلام کے دین سے پھر گئے اور دوبارہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ملکہ ایزابیل حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی۔ مجبوراً آپ نے بال بک کو خیر آباد کہا اور کوہ صفا پر چلے گئے۔ بنی اسرائیل کھلی شان دیکھنے کے باوجود اللہ کے مکی ہو گئے۔ ان میں شراب نوشی، زنا، شرک عام ہو گیا اور بال بک پھر سے ان برے کاموں میں مرکز بن گیا۔ لہٰذا الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا تو یہ قوم راہ راست پر آ جائے یا ان پر عذاب الہی نازل ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے عذاب کا حکم ہو چکا تھا اور اب قہر الہی کا آنا قریب تھا۔ اسرائیل اور یہودیوں کی سرحد پر وحشی قبائل آباد تھے جو لوٹ مار کیا کرتے تھے، لیکن اب ان کی آبادی بھی بڑھ چکی تھی اور کافی طاقتور بھی ہو چکے تھے۔ انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی۔ پورا شہر تخت و تاج ہو گیا، ہر طرف لاشیں اور بربادی دکھنے لگی تھی۔ اس وحشی قوم نے اخریب، ملکہ ایزابیل اور اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، اور وہ ملکہ جسے ابن بادشاہت، طاقت اور حسن پر اتنا غرور تھا، جب وہ مری تو اس کے جسم کو سڑکوں پر پھینک دیا گیا اور بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سارے جنگلی کتے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو جلدی موصول ہو جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔